नमस्कार, मैं अजय आवारा। काफ़ी समय बाद आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहा हूँ एक नए विषय के साथ। विषय नया तो नहीं है, हर एक जीवन को छूता विषय, जैसे कि मैं हर बार जीवन को छूते विषय पर ही बात करता हूँ। आज का विषय परंपराओं को लेकर है। परंपराओं को लेकर हमने बहुत बात की है, मैंने पहले कार्यक्रम बनाए हैं और उस पर हमने काफ़ी विचार विमर्श भी किया है। लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए एक विचार मेरे दिमाग में आया है कि हम अपनी परंपराओं को लेकर छेड़छाड़ कितने कर रहे हैं। आप कहेंगे परंपराएं तो बदलती रहती हैं, उनसे छेड़छाड़ होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। जब हम जीवन में रहते हैं समाज में, तो समाज में एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को निभाने के लिए हमने तौर तरीके बनाए हुए हैं। जो सिस्टम है वो परंपरा है और जो तौर तरीके हैं वो है रीति रिवाज। हमें ये समझना होगा कि रीति रिवाज और परंपरा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक, जैसे शादी, बहुत कॉमन चीज़ है शादी समाज की परंपरा है। शादी के बार हम नहीं रह सकते साथ में, एक परंपरा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज के ज़माने में से कहा जाता है कि साथ रहने के लिए शादी की आवश्यकता नहीं है। और भौतिक रूप तो नहीं कहेंगे, अगर हम बायोलॉजिकल फॉर्म में देखें तो शादी आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज की व्यवस्था ना बिगड़े, समाज का हिसाब किताब ना बिगड़े, समाज सुचारू रूप से चलता रहे, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए शादी का एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, एक परंपरा बना दी गई, जिसको सब निभाते हैं। और इसलिए निभाते हैं कि उससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। अब शादी जो करते हैं ये पूरी दुनिया विश्व में है। ऐसा नहीं है विश्व का किसी हिस्से में शादी होती है, किसी हिस्से में नहीं होती। तो शादी की परंपरा पूरे विश्व में है, क्योंकि सामाजिक आवश्यकता है ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन शादी करने का जो तौर तरीका है, जो रिवाज है, जो रीति रिवाज है, वो हर जगह अलग है। आप पाश्चात्य देशों में चले जाएंगे तो वहाँ शादी की प्रक्रिया अलग है। आप जापान, चाइना चले जाएंगे तो वहाँ की प्रक्रिया अलग है। इवन हमारे भारत में भी, अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो वहाँ शादी करने के तौर तरीके अलग हैं। दक्षिण भारत में शादी के तौर तरीके अलग हैं। विभिन्न धर्मों में शादी के तौर तरीके अलग अलग हैं। जो ये तौर तरीके हैं वो है रीति रिवाज, और शादी है परंपरा समाज की। अब हमें ये देखना है कि अब हम ये तो समझ गए कि परंपरा और रीति रिवाज में फ़र्क है, लेकिन हम छेड़छाड़ किस तरह से कर रहे हैं। छेड़छाड़ बताता हूँ किस तरह से कर रहे हैं और उससे परेशानी क्या हो रही है। शादी एक परंपरा है सामाजिक, उसके निभाने का तरीका क्या। क्रिश्चियंस में वो एक चर्च में जाके एक शपथ लेते हैं। मुसलमानों में वो भी अपने तरह से उसकी एक धार्मिक प्रक्रिया में शपथ लेते हैं। हिंदुओं में फेरे होते हैं और उसकी अपनी काफ़ी एक पूजा पाठ की कई पद्धति हैं, उसको निभाया जाता है। तो हर धर्म ने शादी की परंपरा निभाने के लिए एक पद्धति बनाई हुई है। वो पद्धति है, वो रीति रिवाज नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई बात क्या है। अब चाहे आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, चाहे इस्लाम में जाइए, चाहे जैनिज्म में जाइए, चाहे हिंदुओं में जाइए, उसका रीति रिवाज जुड़े हुए। रीति रिवाज कैसे? दान दहेज, लेन देन, मान सम्मान, तौर तरीके, खान पान, ये जो है ये रीति रिवाज है। जैसे हम दान दहेज देते हैं, हमने अपनी बेटी को क्या देना है, बहन को क्या देना है, जो शादी में जो हमारे रिश्तेदार आएंगे क्या लेन देन करना है, खान पान कैसे करना है, कपड़े लत्ते क्या देने हैं, जेवर गहने क्या देने हैं, ये हमने एक रीति रिवाज बनाया हुआ है। और होता क्या है कि रीति रिवाज बना दिया, ठीक है, बेटी जा रही है, बहन जा रही है, हमने उसको दान दिया। लेकिन ये जो हमने रीति रिवाज बनाए दान दहेज के और लेन देन के और खान पान के, यहाँ एक समस्या आ रही है। यह समस्या क्या आने लगी है कि लोग अपने दिखावे कारण, अपने वैभव को दिखाने के लिए कुछ चीज़ जोड़ देते हैं। जैसे शादी की परंपरा में एक रिवाज था, जब बेटी जा रही है तो उसको हमें दान देना है। कि दान देने की परंपरा इसलिए शुरू की गई थी, जब बेटी अपनी गृहस्थी शुरू कर रही है तो उसके घर की सारी आवश्यकता की चीज़ें उसके पास हो। आप कहेंगे आप आवश्यकता बदलती रहती है, लेन देन भी बदलता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवश्यकता बदलती हुई लेन देन भी बदलेगा। लेकिन लेन देन में वैभव का दिखावा आ जाए और वे लेन देन में बाध्यता आ जाए, तब परेशानी होती है। जैसे एग्जाम्पल लगा लीजिए, मान लिया मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, मैंने एक रीति रिवाज, एक परंपरा शुरू करी कि मैं ये चीज़ करने लगा हूँ। जैसे गेस्ट आए, गेस्टों को रिटर्न गिफ्ट दिया। वैसे रिटर्न गिफ्ट की परंपरा हमारे इसमें नहीं है, लेकिन हमने रिटर्न गिफ्ट दिया। अब मैंने तो अपने वैभव को दिखावा करने के लिए दिया, लेकिन समाज में अनजाने तौर पर लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो बाध्यता नहीं थी, मैंने अपने वैभव को दिखावा किया।
अपनी संपत्ति दिखावा किया। लेकिन लोग चूंकि कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता, तो कर्जा लेकर भी या दबाव में आकर भी या किसी मजबूरी में बराबरी करने की कोशिश करते हैं कि उसने ये किया था तो मैं भी ये करूँ। अब जब ये मुकाबला चल जाता है, बाद में वो सिस्टम बन जाता है परमानेंट। और होता क्या है बाद में, जब ये चीज़ परमानेंट सिस्टम बन जाता है और हमारे बच्चे कहते हैं कि पिताजी ये चीज़ हम क्यों करते हैं, इसका तो कोई औचित्य नहीं है, और तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अब चूंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जवाब तो हमारे पास दिखावे का नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे सवाल पूछते हैं जिनको हम जवाब नहीं दे पाते, वो पूरी परंपरा से ही विद्रोह कर देते हैं कि जब इसका जवाब ही नहीं है तो हम कर क्यों रहे हैं। अब चूंकि जवाब तो हमारे पास रिवाजों का नहीं है, परंपराएं के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, क्यों है, तो हम जवाब नहीं दे पाते और जाने अनजाने हमारे बच्चे ही विद्रोह कर देते हैं कि ये परंपरा में नहीं माननी है, क्योंकि इसके पास जवाब ही नहीं है। और जवाब क्यों नहीं है, क्योंकि हमने किस लिए शुरू किया था उसका कारण हमें नहीं पता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने परंपराओं को जानें और जो उसमें रीति रिवाज और जो प्रक्रिया हम जोड़ रहे हैं उसका बड़े बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने जो अपने दिखावे के लिए आज किया वो किसी के लिए बाध्यता बन जाए और बाद में उसका जवाब ही ना रहे। और यही कारण है कि आज का युवा हमारी परंपराओं से विमुख होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास वो परंपराओं को निभाने के लिए जो रीति रिवाज बना दिए गए हैं उसका जवाब नहीं है, उसके पास उसको समझने का कारण नहीं है। अब जो कारण नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कैसे उसको मानेंगे। अब मानेंगे नहीं तो चलेगा कैसे। तो ये बात हमें समझनी है। आप खुद ही नोटिस कर लीजिए कि जो मेरी उम्र के लोग होंगे वो चीज़ समझ सकते हैं कि जब उनके ज़माने के दिनों में जो परंपराएं शादी विवाह की निभाई जाती थी, उस समय मूल परंपरा तो फेरे करने की हिंदुओं में, तो वो वही विवाह संस्कार है। लेकिन उसके आगे पीछे पहले क्या किया जाता था और आज क्या किया जाता है। अब अगर शादी की परंपरा वही है, फेरे पाणी ग्रहण संस्कार में फेरे और घावन ही अगर संस्कार पूरा संस्कार का समापन है, तो बाकी चीज़ जो जुड़ी हुई है उसके साथ में उसमें फ़र्क कैसे आ गया। आपने देखा होगा फेरे में फ़र्क नहीं आया है, उस हवन में फ़र्क नहीं आया, जो पंडित जो प्रक्रिया करते हैं उसमें फ़र्क नहीं आया है, लेकिन उसके आगे पीछे जो जुड़ी हुई सिस्टम है लेन देन का, खाने पीने का और जो दिखावा करने का या खुशी मौज मस्ती मनाने का, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब अगर परंपरा हिंदू रीति की है तो उसमें फ़र्क नहीं आया, लेकिन रीति रिवाज हिंदू रीति जुड़े हुए थे तो उसमें फ़र्क कैसे आ गया, क्योंकि वो तो उसका कारण होना चाहिए, उसमें फ़र्क कैसे आ गया। अब चूंकि फ़र्क आ गया है, हम निभाए जा रहे हैं देखा देखी, तो हम अपनी पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। हम मूल रूप से हम परंपरा और रीति रिवाज में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि हम स्वयं फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं और बदलते जा रहे हैं लोगों को देखा देखी, तो हमें खुद को नहीं पता हम ये क्यों कर रहे हैं। और जो खुद को नहीं पता है तो फिर हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई कारण नहीं दे पा रहे हैं कि किस कारण से उन्हें ये निभाना है, क्यों निभाना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या परंपरा है और क्या रिवाज है। अब परंपरा और रिवाज को हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बताएंगे किसी। इसी कारण से हम अपने धार्मिक कृत्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे धार्मिक कृत्यों का कारण क्या, बेसिस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हम खुद देखा देखी कर रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। तो आइए हम जानें हमारी परंपराएं कौन कौन सी हैं, हमारी परंपराओं के मूल कारण कौन से हैं, और जो उन परंपराओं को निभाने का तौर तरीका है वो कितना वास्तविक है और कितना बदल गया है। जब तक हम अपने परंपराओं और रीति रिवाजों की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उसका अनुसरण ईमानदारी से सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और हम खुद नहीं कर पाएंगे तो हम आगे क्या अपनी पीढ़ी को देकर जाएंगे, उन्हें क्या हैंडओवर करके जाएंगे और क्या सिखा कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो तर्क है ही नहीं। आइए देखें कि परंपराओं का आधार क्या है, रीति रिवाज हमने कितने बदल दिए हैं, और जितने बदल दिए हैं वो उसमें लॉजिकल कितने हैं और दिखावे के कितने हैं। और आज की परंपरा हमारे दिखावे की बन गई है या अनुसरण की बन गई है, या उसको हम जानते भी हैं। मैं ये सवाल आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ कि क्या वो समय नहीं आ गया है कि हम अपनी परंपरा और रीति रिवाज के लॉजिक को समझें, कारण को समझें, और दिखावे में जो बदलता जा रहा है उसको अनावश्यक चीज़ों को दूर हटा दें। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ शादी में खान पान का ही। खान पान में मैं शादी का नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं। जैसे अंतिम संस्कार में आजकल एक ब्राह्मण भोज चलने लगा है। ब्राह्मण भोज साधारणतः है कि आमतौर पर पूरी सब्जी बनाई जाती है, एक छोटा मिष्ठान होता है, उतना ही किया जाता है। लेकिन आजकल नई नई मिठाइयाँ, नई नई चीज़ें देने जाने लगी हैं,
वो किस लिए होने लगा है? क्योंकि आप अपने वैभव को दिखावा कर रहे हैं, जबकि परंपरा वो नहीं है। परंपरा ब्राह्मण भोज की है, सामुदायिक भोज की नहीं है। सामुदायिक भोज में भी सिंपल जो ब्राह्मण भोज में दिया था वही दिया था, लेकिन चूंकि हम महंगी महंगी मिठाइयाँ देने लगे हैं, क्यों? अपने वैभव को दिखावा करने के लिए, मृत्यु संस्कार में भी। तो अब ये इससे बात से समझ लीजिए कि हमने अपनी परंपराओं को अपने वैभव को दिखावे का जरिया बना लिया है, या वास्तव में परंपराओं के लॉजिक को, कारण को हम समझ रहे हैं। यही सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आप सोचिए, विचार कीजिए कि हमारी परंपराएं क्या है, रिवाज क्या है, कितना बदल दिया है, कितना सार्थक संस्था बदला है, कितना हमने बस देखा देखी बदल दिया है। तो आइए समझें कि हमारे रीति रिवाज ऐसे ना हो जो किसी पर बोझ बन जाए, ऐसे ना हो जो किसी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दे, ऐसे ना हो जो किसी को सोचने विचारने पर मजबूर कर दे, ऐसे ना हो जो किसी को सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, ऐसे ना हो कि इंसान उनके पालन करने में ही बाध्यता महसूस करने लगे। परंपराएं निभाइए, रिवाज बदलिए, लेकिन लॉजिकल, उस तरह से समाज को सुधारे, समाज में आसान, समाज के सिस्टम को आसान बनाए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करे। और हम इसे कॉम्प्लिकेशन में दिए जा रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, फिर शेयर कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सब ये दिशाहीन नहीं हो रहा है? यही सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप बताइए कि हम कितना दिशाहीन होते जा रहे हैं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।